नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यजमानी के झगड़े में तीर्थ पुरोहित की गोली मारकर हत्या। प्रयागराज के नैनी में यजमानी के झगड़े में तीर्थ पुरोहित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नैनी के अरेल इलाके में मंगलवार को यजमानी के विवाद में तीर्थ पुरोहित बबुआ तिवारी की गोली मारकर हत्या की गई। बबुआ के एक साथी लवकुश को भी गोली लगी है, जिसका स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना में बताया जा रहा है कि अरेल इलाके में रहने वाले बबुआ तिवारी का दूसरे तीर्थ पुरोहितों से यजमानी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर मंगलवार को कहासुनी हुई। सच्चा बाबा आश्रम के पास झगड़ा बढ़ने पर दूसरे पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से बबुआ और उसका साथी लवकुश जख्मी हो गए। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई, जहां बबुआ की मौत हो गई। उधर घटना को लेकर अरेल में हंगामा मचा हुआ। पुलिस नाराज लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रही है। हमलावरों की तलाश में पुलिस टीम भेजी गई है। प्रयागराज इंडिया राइज टीवी से वरिष्ठ संवाददाता रामाश्री की रिपोर्ट। देखिए, आज दिन में करीब 12 बजे थाना नैनी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि अरेल चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इस गंभीर सूचना पर स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों की टीम मई फील्ड यूनिट के यहाँ पे पहुँची। प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये निकला है कि एक व्यक्ति आशीष उर्फ बबुआ तिवारी, इनके ही घर के बगल के रहने वाले पड़ोसी के द्वारा आज अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मार दी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति को जो गन शॉट थी उसे तत्काल SRN में इलाज के लिए भेजा गया है। इन दोनों पक्षों में यजमानी को लेकर के विवाद है। ये बताया जाता है कि इनका कोई रोस्टर और सर्कुलर रहता है, जिसके हिसाब से ये अलग अलग दिनों पर अलग अलग परिवार यजमानी करते हैं और इसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कल किसी यजमान के द्वारा पैसे ले लिए जाने पे और इस सर्कुलर को जंप कर देने की विवाद के कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। सर, ये जो पीड़ित है ये कह रहा है कि लगातार मैं अपनी जान माल की खतरे की पुलिस से शिकायत करता रहा, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। अगर पुलिस ने सुनी होती तो ये वारदात हुई। जी, जो पीड़ित पक्ष है उनसे हम लोगों ने भी बात की है और उन्होंने बताया है कि कल शाम को ही इन्होंने ये स्थानीय चौकी पर एक लिखित एप्लीकेशन दी थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो संबंधित चौकी इंचार्ज हैं वो मौके पर नहीं आए और यदि आके यहाँ पे इन दोनों पक्षों से वार्ता की गई होती तो ज़रूर इसका कुछ रास्ता निकाला जा सकता था। फिर भी जो घटना हो गई है उसमें तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई प्रचलित है और बहुत जल्द जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोपी पड़ोसी हैं? दोनों के घर अगल बगल के ही हैं, दोनों पड़ोसी हैं। घटना में कितने असलहे प्रयोग किए गए? जो तहरीर है उसके हिसाब से और जो मौके पे जांच पड़ताल की गई है उसमें 2 लाइसेंसी असलहों का प्रयोग होना बताया जा रहा है। कुल कितने लोग? 3 लोगों के द्वारा जो हमें तहरीर प्राप्त हुई है उसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।